गुड मॉर्निंग। आज है 18 मार्च और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जो करंट अफेयर्स हो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज को क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। बी कह रहा है गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण। सी कह रहा है उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। और डी कह रहा है ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट हो जाएगा, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आरबीआई का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश जारी किया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार बंद करना। लिखा हुआ है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेन देन संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक दी हैं। आरबीआई ने नियमों और पर्यवेक्षी मुद्दों के गैर अनुपालन के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को विभिन्न उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को के पहले अनुमान से बढ़ाकर 7% कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 7% कर दिया है, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का विकास अनुमान फिच रेटिंग्स ने 6.5% के पहले अनुमान से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके अतिरिक्त उसने चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.8% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान सरकार के अनुमान 7.6% से थोड़ा अधिक है। आगे लिखा हुआ है एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% की वृद्धि होगी, क्योंकि गतिविधि वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के रुझान के अनुरूप धीमी हो जाएगी। आगे कह रहा है एजेंसी ने कहा कि हमें चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में आर्थिक गति में नरमी की उम्मीद है, क्योंकि पिछली तीन तिमाहियों से जीडीपी वृद्धि 8% से अधिक रही है। फिच ने चीन के लिए 2024 के अनुमान को अपने पिछले अनुमान 4.6% से घटाकर 4% कर दिया। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। यह सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में सबसे टॉप पर रहा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया और ट्रैफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 के बीच लगभग 16,000 किलोग्राम शार्क पंख जब्त किए गए। हाल ही में आई ट्रैफिक रिपोर्ट अवैध वन्यजीव व्यापार में लिप्त भारत के अवैध शार्क व्यापार के बारे में चिंता जताई। इसने मौजूदा खतरों और संरक्षण संबंधी चिंताओं पर भी प्रकाश डाला। कुल में से शार्क के शरीर के अंगों का 65% अवैध व्यापार तमिलनाडु में हुआ है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्य हैं। शार्क के शरीर के हिस्से सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका और चीन को निर्यात किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है हमारा भारत की पहली LNG संचालित बस किसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस संचालित बस का उद्घाटन किया। इसका संचालन महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने घोषणा की कि उसने 5,000 डीजल वाहनों को चरणों में LNG वैकल्पिक ईंधन वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा।
आगे देख लेते हैं, बसों को डीजल से एलएनजी में बदलने से प्रदूषण में 10% की कमी आएगी और ईंधन की लागत भी कम होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एमएसआरटीसी ने बसों को एलएनजी में बदलने के लिए मेसर्स किंग गैस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? तो वो किया है दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का उद्घाटन किया। यह दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना का नया अत्याधुनिक मुख्यालय है और नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया। पहले यह 13 अलग अलग स्थानों से संचालन करती थी। आठवां प्रश्न कह रहा है, आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर का जुर्माना कितना लगाया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड डेटा जारी किया। 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक किस पार्टी को 6060 करोड़ रुपए मिले हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 1995 में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं, भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, हर वर्ष 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, बात वही की जा रही है, ठीक है। इसे इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, यह दिन वैक्सीनेशन करने में जुटे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की कड़ी मेहनत के प्रति आभार जताने का भी मौका होता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे का महत्व दरअसल टीका या वैक्सीनेशन बच्चों से लेकर बड़ों सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही नेशनल वैक्सीनेशन डे की शुरुआत बच्चों की वैक्सीन के साथ हुई हो, लेकिन हर उम्र के लोगों को इसका महत्व समझना जरूरी है। अगला पॉइंट कह रहा है, लोगों को इसका महत्व समझाने और जागरूक करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन डे पर देश भर में वैक्सीनेशन अभियान और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वैक्सीन कई खतरनाक और गंभीर बीमारियों को रोकने का एक प्रभावी माध्यम है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कोरोना जैसी बीमारी से बचाने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन अभियान चलाए गए थे और WHO के अनुसार वैक्सीनेशन की मदद से हर वर्ष करीब 2 से 3 मिलियन लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप सब भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, ऑयल इंडिया लिमिटेड अपना पहला वैश्विक भागीदारी रोड शो कहां पर आयोजित करेगी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर अबू धाबी UAE हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, कर्नाटक में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में मान्यता दी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य लोकेश मुनि को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा किस भारतीय को नाइट की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे आंसर जो है वो हो जाएगा सुनील भारती मित्तल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने अत्यधिक विवादास्पद समलैंगिकता विरोधी विधेयक पारित किया है? समलैंगिकता विरोधी विधेयक पारित किया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा सचिन जैन को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। 16वां प्रश्न है, डेंगू के मामले में वृद्धि के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा की है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरू हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप प्रोसेस की फिनटेक शाखा PayU पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेणु सूद कर्नाड को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न हमारा, फरवरी 2024 में किस राज्य ने अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हरियाणा राज्य ने।
अगला प्रश्न हमारा, लोगो विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक और शौचालय ढूंढने में मदद करने के लिए रेकिट द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो हो जाएगा हार्पिक लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है हमारा। फरवरी 2024 में 11वीं एशियन एज ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों को 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ भारत समय हासिल करने का पिछला रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धिनिधि देसिंधु ने यह रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी हौसला मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस पाने के लिए। आपको डेली क्लास अपलोड किया जाता है तो देख लिया करिए, और आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, वो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।